यदि आप 10th क्लास में के स्टूडेंट हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई कैसे करें, कब करें और क्या पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज हम एग्ज़ाम टाइम की प्रिपरेशन कैसे करें, टाइम टेबल क्या रखें, इन सभी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। और ना केवल डिस्कस करने वाले हैं बल्कि उनसे आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा और चेंज भी होगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो आज की वीडियो ओनली ऑन आपके लिए है। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10th क्लास का सही डेली स्टडी टाइम टेबल, यानी कि एकदम करेक्ट स्टडी टाइम टेबल क्या हो सकता है 10th क्लास के लिए। तो और फिर बात करेंगे कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या हो सकता है, कि ये सब्जेक्ट कब पढ़ें, ये सब्जेक्ट कब पढ़ें, इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं। और फिर बात करेंगे एक ज़बरदस्त मोटिवेशन की, जिससे कि आपको पढ़ने के लिए जोश मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स ला सकते हो आप। यानी कि हम एक ऐसा टाइम टेबल बताएंगे आपको, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आप 101% 90% मार्क्स ला सकते हो और अपनी क्लास के, अपने गांव के टॉपर बन सकते हो। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो सबसे पहली बात हम बात करें तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है कि अक्सर मैंने देखा है कि 10th क्लास स्टूडेंट को देखा है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता। जैसे थोड़ी देर टेबल पर बैठते हैं, थोड़ी देर पढ़े, 5 मिनट पढ़े, 10 मिनट पढ़े, फिर वो या तो सर में दर्द या फिर ऐसा लगता है चल थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, अभी ये काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो कभी कुछ तो या फिर कुछ होने लगता है पढ़ाई के टाइम में, कुछ होने लगता है, भूख लगती है। तो सीधी सी बात यह है कि उनका पढ़ने में मन नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। इस पर बात करेंगे। दूसरी समस्या ये आती है कि भाई मोबाइल, आज के टाइम पर मोबाइल सबसे बड़ी समस्या है। आप जहाँ से ले जाओ मोबाइल आपको हर व्यक्ति के हाथ में दिखेगा। और क्या मोबाइल में क्या चलता है, रील स्क्रॉल होती रहती है, रील यूट्यूब पर। अक्सर क्या है कि पढ़ाई के बाद लोग क्या करते हैं कि चलो माइंड फ्रेश कर देते हैं, तो माइंड फ्रेश के लिए खेलते नहीं है, यूट्यूब देखते हैं कि यूट्यूब पर कॉमेडी देखते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो ऐसे माइंड फ्रेश नहीं होता। अगली बात है कि टाइम टेबल तो बना लेते हैं लोग, कि बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं कि भाई कल से मैं पढ़ना चालू करूंगा और खूब पढ़ूंगा, लेकिन आज मैं टाइम टेबल बना लिया। जिस समय तुम्हें मोटिवेट आया तुमने टाइम टेबल बनाया और कल फिर उसे आप 1-2 दिन फॉलो करते हो। 1-2 दिन फॉलो करने के बाद नहीं, वैसे ही चलने देते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक बेहतरीन टाइम टेबल लेके आया हूँ, जो कि एवरेज स्टूडेंट को भी बेस्ट स्टूडेंट बना सकता है। अब बात करें कि जब तुम टाइम टेबल को फॉलो नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो जो एग्जाम है ना, जब उसका एग्जाम टाइम आएगा तो एग्जाम टाइम कम होगा, आपकी घबराहट बढ़ेगी कि यार केवल 1 महीना बचा है, या केवल 15 दिन बचे, या केवल 10 दिन बचे, या कल पेपर है। तो आपकी घबराहट बढ़ती चली जाएगी और टाइम कम होता चला जाएगा। लेकिन आज की बात आपके साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं डेली स्टडी टाइम टेबल। अब मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताने जा रहा हूं जो हर एवरेज स्टूडेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है एवरेज स्टूडेंट के लिए। ऐसा कौन सा है? तो हम बताने वाले हैं सबसे पहले मॉर्निंग। जैसे आप जाके 4:30 बजे से सुबह 4:30 बजे से 5 बजे तक आप फ्रेश वगैरह हो गए, तो 5 बजे से 6:30 बजे तक आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है। इस सब सुबह मैथ की प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि सुबह का जो माहौल होता है बिल्कुल शांत होता है, माइंड एकदम फ्रेश होता है और
मैथ के लिए एकदम माइंड फ्रेश होना चाहिए, एकदम बिल्कुल माइंड फ्री होना चाहिए। इसलिए सुबह के टाइम में 5 से 6:30 7 बजे तक आपको क्या करना है, 5:30 7 बजे तक आपको मैथ सॉल्व करना है। फिर बात करते हैं हम स्कूल टाइम की। स्कूल में चले जाते हैं, उधम करने लगे रहते हैं क्लास में बात, तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। तो स्कूल में टीचर की बात पर ध्यान दो, टीचर जो कह रहा है उसको सुनो, और क्लास नोट्स बनाओ, क्लास नोट्स एकदम प्रॉपर बनाओ। और वहाँ के जो डाउट हैं, जिस क्लास में डाउट अक्सर आते ही हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो नहीं पूछते, और कई पूछ लेते हैं, जो पूछ लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं, वो टॉपर निकल जाते हैं। तो आपको डाउट उसी समय क्लियर करें। अब बात करते हैं इवनिंग टाइम। सुबह हो गई, स्कूल चले गई, स्कूल से आ गए, अब क्या करें। तो इवनिंग टाइम की बात करें, तो हम शाम की बात करें, तो शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आपको एक कोई ऐसी सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो कि कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कॉन्सेप्ट पर आधारित, तो कॉन्सेप्ट पर आधारित आपकी साइंस और इंग्लिश है। तो 5 से 7 बजे के बीच आपको साइंस, जैसे साइंस 1 आवर और 1 घंटे आपने इंग्लिश पढ़नी है, तो 1-1 घंटे आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़नी है। ओके सर, अब क्या करें, नाइट आएगी, तो नाइट में कौन सी सब्जेक्ट पढ़ें। तो नाइट में आपको 8 बजे से 9 बजे तक रिवीजन का, 8 से 9 बजे तक का रिवीजन टाइम होता है। दिन भर जो आपने पढ़ा है स्कूल में, सुबह जो रिवीजन किया था, मैथ की थी, तो वो आपको पढ़ना है। दिन भर जो पढ़ा उसका रिवीजन रात में होता है। रिवीजन ये होना है क्योंकि रात में याद नहीं होता। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका मैथ। तो मैथ की तो टेंशन बिल्कुल लो ही मत, क्योंकि आपका भाई हिमांशु के साथ आपके लिए बिल्कुल मैथ की फ्री क्लासेस यूट्यूब पर ला रहा है। बिल्कुल चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल से चालू हो जाएंगे, कल आपकी पहली वीडियो आ जाएगी। तो अब बात करते हैं मैथ की। तो आपको डेली कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन की एक्सरसाइज करनी है। 15 से 20 क्वेश्चन आपको रोज प्रैक्टिस करनी है इनकी, और डेली कम से कम 2 घंटे तो एक्सरसाइज करोगे। और एक नोटबुक बनाओ जिसमें कंप्लीट मैथ के फॉर्मूला लिखे हों, पूरे सूत्र लिखे हों पूरी मैथ के। अब बात करते हैं आपकी साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो साइंस में सबसे ज़रूरी तो बात यह है कि डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंस में करते हैं। तो डायग्राम को पेंसिल से बनाना है, और डायग्राम की प्रैक्टिस आज से ही चालू कर दीजिए। और सबसे पहली बात कि इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस होती हैं साइंस में, उनको एक कॉपी लीजिए, जैसे कि मैथ के लिए ले ली, वैसे ही एक छोटी कॉपी ले लीजिए, भले तो 20 वाली। तो उस जो साइंस की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको उस पर लिखिए, और शॉर्ट नोट्स बनाइए। साइंस के शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिनसे आप पेपर से पहले 1 मिनट पहले उनको रिवीजन कर लो, तो आपकी पूरी साइंस खत्म हो जाए। अब बात करते हैं इंग्लिश आपकी डायग्राम पर आधारित नहीं है, ना ही कोई ऐसी खास डेफिनेशंस होती हैं। सबसे पहले तो डेली आपको रीडिंग करनी है इंग्लिश की, और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और ग्रामर का रिवीजन करना है, ये इंग्लिश में है। यानी कि हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा आपको देना ही होगा, यदि आपको नंबर 90% लाने हैं तो। अब बात करते हैं सोशल साइंस। अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सबसे पहले आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि सोशल साइंस में इम्पोर्टेंट डेट्स बहुत होते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, और हिस्ट्री में तो बहुत सारी डेट हैं, और पॉलिटी में डेट हैं। तो वो सारी डेट्स आपको याद करनी, यानी कि आप तो ये मानो कि सोशल साइंस में आपने इम्पोर्टेंट डेट याद करनी, तो पूरी सोशल साइंस खत्म। ठीक है। और बात करते हैं 10 से 12 नंबर की सोशल साइंस में
मैप आते हैं। तो मैप की प्रैक्टिस भी आपको आज से ही स्टार्ट करना है। 3 गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स की अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से 3 नियम हैं जिनको आपने गोल्डन कहा है, क्या वास्तव में कोई गेम चेंजिंग है? जी हाँ। सबसे पहले आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि स्कूल से अलग, ट्यूशन से अलग आपको सेल्फ स्टडी, यानी कि क्वेश्चन है उसके ऊपर लगे रहेगी जब तक आपको सॉल्यूशन न मिल जाए, जब तक लगे रहिए उसी क्वेश्चन को। और 2 घंटे लगने के बाद, आध घंटे लगने के बाद, 1 घंटे लगने के बाद जो आपको जो उसका सॉल्यूशन आएगा उससे आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो डेली कम से कम 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन करना है। और यानी मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल कम करना है आपको। मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल में देखना है तो क्लास देखिए, इंपॉर्टेंट क्लास देखिए, और ऐसी क्लास ले सकते हो और मोटिवेशन ले सकते हो जिससे कि आपको डिमोटिवेट हो जाओ तो मोटिवेट ले सकते हो। और डिमोटिवेट भाई हो क्यों, होना ही क्यों है? पेपर आने वाले हैं, सबसे बड़ी मोटिवेट तो यही है। अब बात करते हैं आपका डेली रिवीजन। देखिए, आप किसी काम को रेगुलरली करते हो ना, और चाहे हल्का करो लेकिन डेली करोगे, कंटिन्यू करोगे तो आपको उसमें सक्सेस मिल ही जाएगी। जैसे आप कहो कि भाई सर ने कहा है 5 घंटे पढ़ना है, तो एक काम करता हूँ मैं आज 10 घंटे पढ़ लेता हूँ और कल नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। आप आज 15 घंटे पढ़ लीजिए, 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो वो 15 घंटे गए। 15 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो आपको एक डिसिप्लिन, एक कंटिन्यू प्लान, एक टाइम टेबल को बनाना होगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि आज जो मेहनत करोगे वही कल रिजल्ट बनकर सामने आएगी। आज जो आप मेहनत करोगे वही कल रिजल्ट बनकर सामने आएगी। 10th क्लास आपका टर्निंग पॉइंट होती है। जो 10th क्लास है वो आपका टर्निंग पॉइंट होती है, स्टॉप पॉइंट नहीं। यदि आप अभी सीरियस हो गए तो आपका फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। आप एवरेज नहीं हो, आप स्पेशल हो, स्पेशल। बस जरूरत है तो सही दिशा, सही मेहनत और सही गाइडेंस की, जो कि हम आपको बता रहे हैं। कुछ गलतियां कभी मत करना। बहुत सारी ऐसी गलती हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं। कौन सी? तो रात भर पढ़ाई, बहुत सारा रट्टा मारना, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन और ज्यादा मोबाइल यूज। ये गलती आपको कभी नहीं करनी। क्यों? कि सर हम तो रात भर पढ़ेंगे, आप पढ़ने से मना क्यों कर रहे हैं? नहीं पढ़ना। आप केवल 4 से 5, 6 घंटे पढ़ो, लास्ट 6 घंटे पढ़ो। 6 घंटे से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ मत पढ़ो। क्योंकि अगर आप डे यानी कि नाइट डे 24 घंटे यानी कि मान लो 15 घंटे पढ़ोगे तो 15 घंटों में आप कुछ नहीं याद रहेगा, माइंड एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है? तो ऐसे नहीं पढ़ना है, माइंड को एकदम फ्री रख के पढ़ना है। ठीक है? माइंड को कैसे पढ़ना है? एकदम फ्री रख के पढ़ना है। तो आपको रट्टा नहीं मारना। बहुत सारे बच्चे यार 1 महीने बाद एग्जाम है तो एक काम करता हूँ रट्टा मारूंगा, ऐसा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। पढ़ने लगते हैं, ये पढ़ा ये नहीं करना है आपको। ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि कल पेपर, आज पढ़ लेंगे सब कुछ, पूरी साल में आप पर नहीं पढ़ा गया तो आज क्या पढ़ोगे? तो पहले जो याद था आपके चक्कर में उसको भी भूल जाते हो। कैसे? कि लास्ट मोमेंट पर जो आप प्रिपरेशन करते हो ना, वो किसी काम की नहीं होती। उस टाइम तो केवल इतना है कि हाँ ये ठीक है, रट्टा नहीं मारना, केवल देखना है कि हाँ ये है, तो थोड़ा मेमोरी रिपीट हो जाए। ठीक है? ज़्यादा मोबाइल यूज नहीं करना है। ऐसा भी नहीं कि आप 24 घंटे मोबाइल से पढ़ रहे हो, मोबाइल से नहीं पढ़ना है। आप ऐसा नहीं कि 24 घंटे मोटिवेट वीडियो देख रहे हैं, तो मोटिवेट वीडियो देखने का फायदा क्या? मोटिवेट वीडियो आपने 10 मिनट देख ली, 20 मिनट देख ली, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा देखोगे तो आपको बस वीडियो देखनी है, पढ़ना नहीं है। ठीक है? अब बात करते हैं कि आपको सबसे बढ़िया जो बात बताने वाला हूँ वो है कि सबसे पहले तो आप ये फिक्स रूल बना लीजिए कि हमें इस हिसाब से काम करना है।
टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टाइम टेबल इंपॉर्टेंट नहीं होती, हम जब पढ़ते हैं जब मन करता है जब पढ़ते हैं। टाइम टेबल एक डिसिप्लिन को निर्देशित करती है, ठीक है। मेरी आपसे एक एडवाइस है कि हर दिन छोटा छोटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो। यानी कि हर दिन छोटा छोटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने बचपन से सुनते आ रहे हो एक कोई और घड़े की कहानी, जिसमें एक मटके में थोड़ा सा पानी रहता है और वो छोटे छोटे कंकड़ डाल के उस पानी को ऊपर ले आता है। आपने सुनी होगी। तो वो कहानी आपके ऊपर कि वो कौआ सोचता कि नहीं, मुझे एकदम बहुत बड़ा पत्थर चाहिए, तब मैं इसमें डालूंगा। तो कभी ना तो उसे उठा पाता और ना ही उसे डाल पाता, ना पानी पाता, तो वो प्यासा मर जाता। उसने अपना दिमाग लगाया, ऐसे ही आपको करना है। वो कंटिन्यू डालता गया, ऐसे ही आपको कंटिन्यू अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में ये फीड करना है। धीरे धीरे एक एक चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज आपको सभी टॉपिक एकदम फीड करने हैं। जैसे उसने वो कंकड़ चपटी में फीड किए थे, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस ये अपनी मेमोरीज में, अपने माइंड में फीड करने एकदम, ठीक है। अगली बात है कि एकदम ध्यान लगाकर पढ़ो, ठीक है। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की पहली चाबी है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही नई स्टडी टिप्स, मैट्रिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताओ कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।